हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 क्लास की प्रश्नावली 3.3 के 7वें क्वेश्चन से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। HOPE ये जो आकृति है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गुणों को बताइए। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये जो कोण है इनका मान निकालना है, ठीक है। और साथ ही बताना है कि ये माप निकालने के लिए हमने कौन से गुणों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का नाम आते ही आपको इसकी विशेषता के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और जो आसन कोण होते हैं पास पास वाले कोण, उन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और क्या विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज की कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये होती है समांतर चतुर्भुज की विशेषता। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया जब ये जेड की आकृति बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जेड की आकृति बन रही है, तो जो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं आपस में, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, जेड बन रहा है, ठीक है। जेड बन रहा है तो इसका ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। चाहे ये कोण हो और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो ये कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण होते हैं, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जो कोण y है वो इस कोण, ये जो 40 डिग्री है इसके बराबर होगा, ठीक है। इस कोण का नाम क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है इस कोण का कोण, अब इस ऊपर वाले कोण का नाम लिखना है हमें, ठीक है। तो कोण EHP ये वाला कोण, ठीक है। तो कोण y लिख दो पहले, कोण y बराबर, आप लोगों को आ रहा है समझ में कि जो ये कोण है ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है y, ये किसके बराबर होगा, इस कोण के। तो कोण y बराबर कोण EHP ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो जो कोण y है, कोण EHP कितने डिग्री का है, कोण EHP है 40 डिग्री। तो कोण EHP की जगह लिख दो 40 डिग्री। तो कोण y कितना आ गया यहाँ से, 40 डिग्री। कोण y कितना निकाल लिया हमने, 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, या x का निकालो या z का। तो आप लोगों को पता होगा ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इस सरल रेखा पर कितने भी कोण बने चाहे, ठीक है, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो जो ये कोण है, इतना एंगल 70 डिग्री है, तो इतना क्या होगा, इसको आप m मान लो, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको बोलते हैं रेखिक युग्म या फिर सरल रेखा पर बने हुए कोण, ठीक है। तो कोण m प्लस 70 डिग्री, ये वाला तो m मान लिया हमने, और ये वाला दे रखा है 70 डिग्री। तो कोण m प्लस 70 बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, जो आप d रखते हो तो पूरा एंगल कितना होता है, ये 180 डिग्री का ही होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे उन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो कोण बने हुए हैं, इस सरल रेखा पर दो कोण है, तो इसको हमने m मान लिया और ये 70 डिग्री दे रखा है, तो m प्लस 70 इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आप रेखिक युग्म को या फिर सरल रेखा पर बने कोण, ठीक है, सरल रेखा पर बने कोण, तो हमें यहाँ से कोण m का मान निकालना है। तो कोण m बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है, 70 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतन करना जानते होंगे आप लोग। तो कोण m बराबर 180 में से हम 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो यहाँ से कोण m कितना निकल गया, 110 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, 110 डिग्री। ये इतना कोण, ये कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का। अब आप लोग जानते हो कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो कोण m है, m वाला ये कोण, इतना कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा x के। ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है। तो आप लोग लिखो कि कोण m बराबर कोण, ये कोण x बराबर कोण m, कोण x बराबर कोण m, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, बराबर 110 डिग्री। अब ये कोण 110 डिग्री का है तो ये भी क्या है, 110 डिग्री का है। मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, तो कारण लिख दो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आ रहा है समझ में, समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण हमने 110 डिग्री निकाल लिया, तो ये भी क्या होगा, 110 डिग्री का होगा। तो कोण x बराबर 110 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दो आप। ठीक है। कोण m 110 डिग्री है, तो कोण m की जगह लिख दिया हमने 110 डिग्री। तो कोण x कितना आ गया, 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, खाली z निकालना है। z रहा है, तो अब आप ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या है, PHO, ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर दो कोण तो हमने निकाल रखे हैं, तीसरा निकालना है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। ठीक है। तो आप लिखो कि त्रिभुज PHO में, यही त्रिभुज है PHO में। तो अब इस त्रिभुज के तीनों कोण हम जोड़ेंगे। तीनों कोण कौन कौन से, कोण y, इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कोण है, कोण y और कोण z और कोण m। कोण y प्लस कोण z प्लस कोण m बराबर 180 डिग्री। ये तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म। ओके। तो कोण y कितना है, 40 डिग्री है, तो कोण y की जगह लिख दो 40 डिग्री, प्लस कोण z हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण m कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। तो इसकी जगह 110 डिग्री लिख दो, बराबर 180 डिग्री। अब 40 डिग्री और 110 डिग्री को जोड़ दो तो कितना हो गया, कोण z प्लस 150 डिग्री। अब 110 डिग्री और 110 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 150 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें खाली z का मान निकालना है, तो z को हम रखेंगे इस तरफ, तो कोण z बराबर, अब 180 डिग्री अपनी जगह है, फिर 150 से 150 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। आ रहा है समझ में सभी को। तो अब यहाँ से क्या आ गया, कोण z बराबर 180 में से 50 घटाएंगे। ठीक है। तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 30 डिग्री। तो कोण z कितना आ गया, 30 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था, x y और z का मान जो हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है। करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है
कि निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों जो आकृतियां ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाइयां हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। हमें यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका ये है इसका पहला पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, ठीक है, और हमें इसकी भुजाओं का माप दे रखा है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है x और y, ओके। तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये जो सम्मुख भुजाएं हमें दे रखी है ये 26 है, ये 3y - 1 है, तो इन दोनों को हम बराबर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 3x है, ये जो GSG भुजा है ये NU के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को बराबर लेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम ये जो GU भुजा है ये SN भुजा के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3y - 1 है ये इसके बराबर लेंगे 26 के, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है, ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आप लिखो यहाँ पर ये भुजा क्या है, S और ये है G, तो SG बराबर है, ये क्या है NU, ये क्या होगी, बराबर होगी। कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो जो SG है, SG कितनी है, 3x, तो 3x लिख दो, बराबर NU ये कितनी है, 18 है, तो 18 लिख दो। सिंपल सा है, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x शांतन करना जानते होंगे आप लोग। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। हमें खाली x का मान निकालना है, तो x बराबर 18/3, ये 3 भाग में आएगा, ठीक है। अब ये कटेगा तो 3 छिके 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6। ये तो हो गया x का मान, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, तो जो GU भुजा है इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, SN है, तो आप लिखो GU बराबर SN। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कुछ नहीं किया, खाली इन भुजाओं को बराबर लिया है हमने, ठीक है। GU बराबर SN। अब GU कितनी है, 3y - 1 है, तो GU की जगह लिख दो 3y - 1 बराबर SN कितनी है, 26 है, तो SN की जगह लिख दो 26। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है, ठीक है। तो y को रखेंगे इस तरफ, तो 3y बराबर 26 अपनी जगह है, एक यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ओके। तो 3y बराबर 26 और 1 कितना हो गया, 27। अब y के साथ 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। तो y बराबर 27/3, तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 3 × 27, तो y बराबर आ गया 9, ओके। अब निकालना है, इसी प्रकार हम निकालेंगे इसके दूसरे पार्ट में x और y का मान, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में तो हमें भुजाओं का मान दे रखा था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो विकर्ण हैं उनका मान दे रखा है। आ रहा है समझ में। दूसरे चतुर्भुज में हमें क्या दे रखा है, ये क्या है, SU और RN, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब ये जो RN क्या है, विकर्ण है, इसको RN विकर्ण को SU विकर्ण क्या कर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच काट रहा है,
ठीक है। तो मतलब इसका जो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये दोनों टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आ रहा है समझ में। अब इसको आप चाहो तो ओ मान लो, यहां से बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान निकालेंगे तो पहले y प्लस 7 का निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों दे रखे हैं हमें, मान न तो x का दे रखा न y का, और यहाँ पर y प्लस 7 है, ठीक है। तो हम पहले इस y का मान निकालेंगे। तो ये जो विकर्ण है SU विकर्ण है, इसको RN विकर्ण क्या कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब जो SO है या UO है, कुछ भी लिखो आप, UO, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये इतनी भुजा इस इतनी भुजा के बराबर होगी। तो UO बराबर किसकी होगी, SO की। क्यों होगी, कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो SO है ये क्या होगा, UO के बराबर होगा। अब UO बराबर SO है, तो UO कितना है, ये इतनी भुजा UO यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, y प्लस 7 है। इतनी भुजा का मान कितना दे रखा है, y प्लस 7। तो UO की जगह लिख दो y प्लस 7 बराबर SO, ये भुजा SO ये कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर लिख दो आप 20। बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो y को रखेंगे इस तरफ, 20 अपनी जगह है, 7 यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर। y बराबर है 20 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13। तो ये हो गया y का मान, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण कौन सा है, दूसरा विकर्ण है RN। ये जो विकर्ण है RN, इस विकर्ण को SU विकर्ण क्या कर रहा है, बीचों बीच काट रहा है। तो इसका मतलब यानी इसका समद्विभाजित कर रहा है। तो जो RO है वो किसके बराबर होगा, NO के। मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो NO बराबर किसके होगा, RO के। RO कारण क्या लिखोगे, जो कारण आप लोगों ने ऊपर लिखा है वही कारण लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो NO कितना है, NO है x प्लस वाई। तो NO की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर RO की जगह हम क्या लिखेंगे, 16 है RO की जगह, ये रहा। तो RO की जगह लिख दो आप 16। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हमें y कितना दे रखा है, y का मान हमने अभी निकाला है 13। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 13 बराबर 16। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो x को रखेंगे इस तरफ, बराबर 16 अपनी जगह है, 13 यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3। ये हो गया x और y का मान, ठीक है। हम इसका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। दी गई आकृति में RIS के ये क्या है एक, तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो x कहाँ पर है, ये रहा, मतलब ये मान ज्ञात करना है, ये कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, RIS के, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आ रहा है समझ में।
समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालना, तो ये छोटा सा यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम यदि s का मान और e का मान ज्ञात कर ले, ठीक है, तो त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाकर हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो s का मान ज्ञात करने के लिए, ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें ये कोण पता होना चाहिए। तो ये कोण हम कैसे निकालेंगे? तो कोण k और कोण r ये दोनों क्या है? आसन कोण है, दोनों पास वाले कोण है। पास वाले कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले हम इस कोण r का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण k प्लस कोण r बराबर 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोण k प्लस कोण r बराबर 180 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आसन कोण है। ठीक है, कारण क्या लिखोगे यहाँ पर? समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर लिख दो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब क्या हुआ? कि इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, समपूरक होते हैं। तो कोण k कितना है? 120 डिग्री है। तो कोण k की जगह 120 डिग्री लिख दो, प्लस कोण r हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोण r का मान ज्ञात करना है। तो कोण r को रखेंगे हम इस तरफ बराबर। अब 180 डिग्री अपनी जगह है, 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ओके, तो कोण r बराबर 180 में से हम 120 घटाएंगे तो कोण r कितना बचेगा? 60 डिग्री। 180 में से 120 आप रफ में घटाकर देख लेना। ठीक है, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये बचेगा 60। ओके, तो कोण r कितना निकाल लिया हमने? 60 डिग्री। अब कोण हमें क्या दे रखा है कि जो RIS के, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण R है इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण S होगा। कोण R यदि 60 डिग्री है तो कोण S भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? कोण R का सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब आप लिख दो कि कोण R बराबर कोण S। कोण R बराबर कोण S लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि कोण R जो है वो कोण S, ये दोनों कोण क्या है? सम्मुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कारण क्या लिखोगे यहाँ पर? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? तो जो कोण S है, कोण R बराबर, कोण R कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर कोण R की जगह लिख दो 60 डिग्री बराबर कोण S। तो मतलब कोण S भी कितना हो गया? या आप इसको पलट करके लिख सकते हो। ठीक है, कि कोण S बराबर 60 डिग्री। तो कोण S कितना आ गया? 60 डिग्री, मतलब ये कोण 60 डिग्री आ गया। अब हम कोण E को निकालेंगे। तो कोण E हम कैसे निकालेंगे? कोण E तो बिल्कुल भी सिंपल है निकालना। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो CLUE, अब ये समांतर चतुर्भुज देखो, आप लोग ध्यान से देखना, CLUE इस आकृति में दो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इस समांतर चतुर्भुज को हम काम में लेंगे। ठीक है, अब CLUE समांतर चतुर्भुज है तो इसमें जो कोण L है ये किसका सम्मुख कोण है? कोण E का सम्मुख कोण है। कोण L किसका सम्मुख है? कोण E का। तो आप लिख दो कि कोण L बराबर या कोण E बराबर कोण L, कोण E बराबर कोण L, ये दोनों कोण बराबर है। कारण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण E
बराबर कोण L कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो कोण ई भी कितना हो गया, 70 डिग्री। तो अब हमने कोण ई का मान भी निकाल लिया 70 डिग्री। कोण S 60 डिग्री है, कोण ई 70 डिग्री है। अब हमें खाली x का मान निकालना है। ये छोटे वाला त्रिभुज नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अब त्रिभुज, अब हम इस टुकड़े में लगाएंगे त्रिभुज कोण योग गुणधर्म। हमने दो कोणों का मान तो हमें पता है। S कितने डिग्री का, 60 डिग्री का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। E कितना है, 70 डिग्री। x का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। हमें दो कोणों का मान पता है, तीसरे कोण का हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है इसका नाम क्या है, SEX। तो लिखो आप त्रिभुज SEX में, ठीक है। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ दो आप। कोण S प्लस कोण E प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। अब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर कारण क्या लिखोगे आप लोग, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, ठीक है। तो जो कोण S है वो कितना है, 60 डिग्री। हमने अभी निकाला है कोण S का मान कितना होगा, 60 डिग्री प्लस कोण E हमने निकाला है 70 डिग्री। तो कोण E की जगह लिख दो 70 डिग्री प्लस x का हमें मान ज्ञात करना है। तो कोण x रहने दो आप, ये 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 160 और 70 डिग्री। 60 और 70 डिग्री इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 130 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। तो कोण x को रखेंगे इस तरफ, 180 डिग्री अपनी जगह है, या आप खाली x ही रहने दो, कोण हटा दो यहाँ से, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है हमें। तो x बराबर 180 माइनस 130 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, पक्षांतरण करेंगे। तो x बराबर 180 में से 130 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, 50। तो x बराबर आ गया यहाँ से 50 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना था। तो x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।